Dream Edu Point. Develop a passion for learning. नमस्कार मित्रों, ड्रीम एजू पॉइंट पर आपका स्वागत है। मैं हूं एस मंगल। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। पहले वीडियो में हमने 8 ग्रह पढ़े थे, सौरमंडल में उनकी क्या स्थिति थी वो पढ़े थे, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में मैं आपके लिए अलग से टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज मैं तीनों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में, सौरमंडल में उसकी क्या स्थिति है, 8 ग्रहों में पृथ्वी की वो पढ़ेंगे। इसमें कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, कितने प्रतिशत इसका स्थल भाग है, इसकी सूर्य से अधिकतम जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, न्यूनतम दूरी कितनी हो जाती है, और इसकी सूर्य से औसत दूरी है वो कितनी है। और अपने पढ़ेंगे उस जो दूरियां हैं उसको क्या कहते हैं और कितनी दूरी है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, औसत घनत्व होता क्या है, इन सभी की चर्चा हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। तो मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि मान लीजिए कि पृथ्वी 100% है। मान लीजिए कि पृथ्वी 100% है। पृथ्वी मान लीजिए 100% है। इसके जो जलीय भाग है वो 71% भाग पर पाया जाता है। यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। बाकी बच गया स्थल भाग। स्थल भाग कितने प्रतिशत होगा, तो कितने प्रतिशत, पृथ्वी पर 29% भाग किसका है, स्थल भाग है। मित्रों पृथ्वी पर माना कि पृथ्वी 100% है, उसमें से इसका जो जलीय भाग है वो 71% है, और बाकी बचा हुआ जो स्थलीय भाग है वो कितने प्रतिशत है, वो 29% है। उसके बाद में पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। देखो मित्रों, जब हम पृथ्वी का अलग से टॉपिक लेके आएंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें मुख्य रूप से पृथ्वी की भूप्रपट्टी से लेकर के इसके भूगर्भ तक 3 प्रकार का घनत्व पाया जाता है। उसका हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं आपको इतना ही बताना जा रहा हूँ कि जो पृथ्वी का औसत घनत्व है वो कितना है, वो 5.5 है। 5.5 है। उसके बाद में पृथ्वी की परिभ्रमण समय कितना है। पृथ्वी का परिभ्रमण मैंने आपको पहले एक टॉपिक में बताया था कि परिक्रमण और परिभ्रमण क्या होता है। एक होता है परिक्रमण और एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण, मैं इसको अब थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि परिक्रमण एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है परिक्रमण और क्या होता है परिभ्रमण। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है, मान लीजिए कि यह सूर्य है, मान लीजिए कि यह सूर्य है और इसका एक ग्रह यह कौन सा है, यह पृथ्वी है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। यानी भी किसी भी वस्तु की जब हम चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं तो उसको परिक्रमण। इसलिए पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इसलिए कौन सी गति होगी, पृथ्वी की गति परिक्रमण गति होगी। तो मित्रों अब हमें पता करना है कि पहले अपने पढ़ना है कि परिभ्रमण,
परिभ्रमण समय कितना है। हाँ, परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती रहती है। इसका जो घूमने का पूरा समय है, यानी कि मान लीजिए कि पृथ्वी का ये पॉइंट है, तो पृथ्वी जब घूमेगी दूसरी बार इस पॉइंट पे आने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगेगा? तो मित्रों कितना समय लगेगा? 23 घंटे। कितना लगेगा मित्रों? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगेंगे मित्रों। पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है वो कितनी है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यह पृथ्वी की क्या है? परिक्रमण गति नहीं है, यह क्या है? परिभ्रमण गति है, जिसे अपने कहते हैं इसमें दिन और रात शामिल होते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो पृथ्वी की कंडीशन है सूर्य से, जो पृथ्वी की कंडीशन है सूर्य से, यहाँ लिखा हुआ है कि सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है। सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है मित्रों। और दूसरी है सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकतम न्यूनतम दूरी क्या होती है? एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी है वो हो जाती है न्यूनतम। वो हो जाती है न्यूनतम। एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी, मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी आ गई, पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक समय ऐसा आता है कि इसको जो दूरी है वो हो जाती है अधिकतम। कितनी हो जाती है? अधिकतम। तो अपने दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये है कि सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है? वो कितनी है मित्रों? 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। दूसरा, सूर्य से अधिकतम दूरी कितनी है? मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी दूर आ गई सूर्य से, तो ये दूरी कितनी है मित्रों? ये दूरी कितनी है? ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? किलोमीटर। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो अधिकतम दूरी है वो कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और जो न्यूनतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में वो कितनी हो जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब इसकी औसत दूरी की बात करें, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी है वो कितनी है मित्रों? वो है 15 करोड़ किलोमीटर। वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव क्या है? यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर, मान लीजिए कि पृथ्वी ऐसे है, अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो मित्रों वो कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। इसका क्या है? झुकाव है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर ऐसा ना होकर के थोड़ा सा 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी का झुकाव है मित्रों। ठीक है मित्रों। उसके बाद में एक कंडीशन आती है, एक आता है उपशोर, एक आता है अपशोर। उपशोर, अपशोर, ये क्या चीज़ होती है मित्रों? पृथ्वी और सूर्य से संबंधित दो पॉइंट आते हैं, या यूँ कहें कि एक दो ऐसे नाम आते हैं, एक आता है उपशोर, एक होता है अपशोर। उपशोर क्या होता है? अपशोर क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे अपने उपशोर। उपशोर का मतलब क्या होता है? यानी कि पृथ्वी का एक समय में
पृथ्वी का एक समय में ऐसा समय आता है कि सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है, उसको हमने क्या कह देंगे, उसको कह देंगे उपशोर। उसको क्या मान लीजिए कि ये न्यूनतम दूरी है, इसको अपने क्या कह देंगे, उपशोर। क्या कह देंगे मित्रों, उपशोर। ये होता कब है, ये होता कब है, ये होता है मित्रों 3 जनवरी को। कब होता है, 3 जनवरी को। यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है जिसको उपशोर कहते हैं, वो कब होता है, वो 3 जनवरी को होता है। उसके बाद में दूसरा एक शब्दावली आती है, वो होता है अपशोर। अपशोर का मतलब है कि सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कितनी है। मान लीजिए कि यह अधिकतम दूरी है, तो अधिकतम दूरी को सबसे पहले क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपशोर। उसको क्या कहते हैं, अपशोर। ये होती कब है मित्रों, कब होती है, बिल्कुल सही, कब होती है, 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। मित्रों कंपटीशन में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि संबंध बताना है पृथ्वी और सूर्य से संबंधित, तो 2 संबंध जरूर पूछे जाते हैं। एक तो लिख दिया जाता है 3 जनवरी और एक लिख दिया जाता है 4 जुलाई। तो मित्रों अब हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि 3 जनवरी और 4 जुलाई का सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या संबंध होता है और उसको क्या कहते हैं। अपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा।